हेलो दोस्तों, आपके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा काम का एक आइडिया लेकर आई हूँ। जो बेकार समझकर हम इस तरह के कैरी बैग या पॉलीथीन इन्हें फेंक देते हैं ना, तो इनसे एक ज़बरदस्त सी बहुत ही काम की चीज़ हम बना सकते हैं, जिसका कि आप डेली लाइफ में बहुत ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जब भी हमारे पास इस तरह की पॉलीथीन या कैरी बैग्स आते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़्यादातर हम कचरा भरकर इसमें और फेंक देते हैं। तो आपके पास भी अगर इस तरह के कैरी बैग हैं या पॉलीथीन है तो बिल्कुल मत फेंकिए। आज की वीडियो आपके लिए। इससे ना आप बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ बना सकते हैं, जो कि आपके घर में ना लाइफ टाइम आपके यूज़ में आने वाली है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे ये कैरी बैग है ना, उस तरीके से मैं इसे कट कर रही हूँ। जैसे ही आपको कट कर लेना है और फिर इसका हम किस तरीके से यूज़ करेंगे वो आप वीडियो में पूरा देखिएगा। मैं यहाँ पर पॉलीथीन और कैरी बैग दोनों का यूज़ करने वाली हूँ, तो आपके पास जो भी है आप उसका यूज़ कर सकते हैं। तो कैरी बैग अगर मोटे वाले हैं तो यहाँ पर आपको आधा आधा इंची की पट्टियाँ काटनी है। मेरा जो पतला वाला कैरी बैग था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक इंची की पट्टियाँ काटी हैं। तो आप चाहे तो इसे निशान लगाकर भी काट सकते हैं। तो मुझे मतलब सीज़र चलाने में एक्सपर्ट हूँ, तो मैं अंदाजे से एकदम परफेक्ट एक एक इंची की पट्टियाँ काट लेती हूँ। तो देखिए, अब क्या करना है, इन पट्टियों को ना आपने जोड़ना है। तो देखिए, जोड़ने का तरीका सबसे आसान है। एक दूसरे के अंदर डालिए इसको और इस तरीके से खींच दीजिए। तो इसमें ना आपस में एक बढ़िया सी नॉट लग जाती है, और जो नॉट दिखाई भी नहीं देती है, एकदम परफेक्ट शेप की नॉट लग जाती है। तो इस तरीके से ना हम इनकी सारी पट्टियों को जोड़कर और एक बंडल बना लेंगे। ऐसे ही मैंने नेक्स्ट लिया है यहाँ पर ब्लू कलर का कैरी बैग। तो आपके पास जिस भी कलर के हों आप वो ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर व्हाइट और ब्लू दो का कॉम्बिनेशन बना रही हूँ। आपके पास ब्लैक है, रेड है, येलो है, पिंक है, जो भी है आप उसका बना सकते हैं। लेकिन जब भी आप इसमें डिज़ाइन डाल रहे हैं, तो जैसे मैं बता रही हूँ ना, ऐसे ही आपको इन कैरी बैग्स को जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, ब्लू जो पॉलीथीन है ना, वो भी मोटी वाली है, इसलिए मैंने यहाँ पर एक एक इंची की कट की हैं पट्टियाँ। अगर पतली वाली पॉलीथीन है आपकी तो उसकी 1.5 इंची की पट्टियाँ कट कीजिएगा, तभी आपका जो बैग है ना वो मजबूत रहेगा। अदरवाइज वो बहुत ज़्यादा पतला हो जाएगा, तो हम जब बनाएंगे तो वो खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर जब भी आप कैरी बैग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो नोटिस कीजिए कि आपका कैरी बैग मोटे वाली पॉलीथीन है, मजबूत वाली है, या फिर बहुत ज़्यादा जो सब्जी वगैरह वाली होती है ना, तो उनको आप 1.5 इंची की कट कीजिएगा। अब उसके बाद देखिए, यहाँ पर हम 4 पट्टियाँ तो एक साथ जोड़ लेंगे ब्लू कलर की। सिर्फ 4 जोड़ेंगे, ज़्यादा नहीं जोड़ेंगे। वो क्यों जोड़ेंगे वो मैं आगे आपको बताऊंगी वीडियो में। तो यहाँ पर मैं 4 पट्टियों को जोड़कर और इनका हम बंडल बनाकर साइड में रख देंगे। बाकी जो बची हैं उन्हें अभी नहीं ज्वाइंट करेंगे, क्योंकि हम इसमें जो दूसरा कलर ऐड करेंगे वो है व्हाइट कलर। तो यहाँ पर उसकी भी हम पट्टियाँ काट लेंगे। अब हम कैसे जोड़ेंगे इसको, एक पट्टी हम लेंगे इसमें व्हाइट कलर की और एक पट्टी हम इसमें लेंगे ब्लू कलर की। इस तरीके से जब हम इसे जोड़कर बनाएंगे ना, तो जब आप वो चीज़ बनाएंगे इतनी ज़बरदस्त डिज़ाइन बनकर तैयार होगी, बिना किसी मेहनत के, बिना आपको दिमाग लगाए। तो देखिए, जब सिर्फ आप पट्टियाँ जोड़ने में दिमाग लगा लेंगे ना, तो आपकी जो अंदर आप डिज़ाइन बनाएंगे वो डिज़ाइन ऑटोमेटिक बन जाती है। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरीके से मैं बना रही हूँ। तो एक एक ब्लू, एक एक व्हाइट, एक एक ब्लू, एक एक व्हाइट करके हम जोड़ लेंगे, और व्हाइट की हम 4 पट्टियाँ फिर से जोड़ेंगे। जैसे हमने ब्लू की एक कलर की 4 पट्टियाँ जोड़ी हैं, उसी तरीके से हम व्हाइट की भी 4 पट्टियाँ जोड़कर रख लेंगे। तो पॉलीथीन दोनों ही बहुत बड़ी-बड़ी थी, तो इन्हीं 2 पॉलीथीन में हमारा जो आइटम है ना वो बनकर तैयार हो जाएगा। अगर आपकी पॉलीथीन छोटी-छोटी हैं तो आपको 2-2 पॉलीथीन लग जाएँगी। अगर आपकी पॉलीथीन बड़ी वाली हैं 5 किलो वाली, तो यहाँ पर 2 पॉलीथीन में आपका वो आइडिया बनकर तैयार होने वाला है। तो देखिए, मैंने यहाँ पर सारी इस तरह से ब्लू और व्हाइट पट्टियाँ जोड़ ली हैं। स्टार्टिंग व्हाइट से की है और एंड जो है वो भी मैं व्हाइट पे करने वाली हूँ। तो स्टार्टिंग मैंने पहले ब्लू से कर ली थी मैं, तो लास्ट वाली उस ब्लू में फिर से एक व्हाइट में जोड़ दूँगी। तो इस तरह से हमारी जो इसकी लेंथ है ना वो पूरी परफेक्ट बनकर तैयार हो जाएगी। अब इसका भी हम एक बंडल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो जब तक मैं इसका बंडल बनाकर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप प्लीज़ मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए, हमने सारे बंडल्स बना लिए। अब इसको बनाने के लिए आप इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर ले सकते हैं, चाहे आपके राउंड शेप में हो या फिर आपका स्क्वायर शेप में हो, किसी भी शेप में हो आप उसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राउंड बनाने वाली हूँ, तो राउंड वाला लूँगी, और आप स्क्वायर बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर वाला ले सकते हैं। अब इसमें आपको एक एक इंची की दूरी पर ना निशान लगा लेने हैं। तो इसमें ना बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है तो कम नज़र आ रहा है, लेकिन आप नाप अंदाजे से लगा लीजिए। एक एक इंच की दूरी पर पूरा आपको नीचे तक इसमें कट लगा देना है, स्टार्टिंग से लेके एंड तक। बॉटम नहीं काटना है आपको, ठीक है। अब आपको इससे मैं निशान लगाने की कोशिश कर रही हूँ कि क्लियरली आपको समझ में आए। तो अगर आपके पास मार्कर है ना तो क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ, एक एक इंची आप नाप लगाकर और फिर इसको काट लीजिए।
तो चलिए मैं इसको फटाफट से कट करके लेकर आती हूँ और उसके बाद आपको दिखाती हूँ इसे काटना कैसे है। तो स्टार्टिंग में अगर आपको दिक्कत हो रही है कैंची से काटने में तो आप चाकू से काट सकते हैं गरम कर कर, क्योंकि इसकी जो स्टार्टिंग की किनारी होती है ना वो काफ़ी हार्ड होती है। तो मैं यहाँ पर गरम चाकू से इसको काट लाई हूँ। उसके बाद जो एंड है ना वो रह गया था, तो एंड तक हम इसको काटेंगे, लेकिन लास्ट में जो बिल्कुल बॉटम है ना उसे नहीं काटेंगे। इस तरीके से मैं इसको बिल्कुल एंड तक कैंची से क्लियर कर रही हूँ। क्लियर करने के बाद में हम इसका किस तरीके से बनाएंगे वो वीडियो का आप पूरा देखिएगा। बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल चीज़ आप बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए, ना तो हम इस तरह के जो कंटेनर्स होते हैं उनका यूज़ करते हैं, ज़्यादातर हम क्या करते हैं इसका लाए, यूज़ किया और डस्टबिन में फेंक दिया। और सेम एज पॉलीथीन, तो इसमें आपका एक भी रुपए खर्च नहीं होने वाला, एक भी, ज़ीरो कॉस्ट में आप बहुत ही अमेजिंग चीज़ बनाकर तैयार कर लेंगे, जिसका आपका जब तक मर्जी यूज़ कीजिए और जब आपका मन भर जाए तो आप किसी और को दे दीजिए, फेंकने लायक तो वो कभी नहीं रहेगा। तो देखिए इस तरीके से मैंने इसमें सारे कट्स लगा लिए हैं, आप देख पा रहे होंगे पूरा एंड तक मैंने इसको काट दिया है। काटना बहुत, देखिए 1-1 इंची की दूरी पर काटा है मैंने सेम। अब हम क्या करेंगे, इसको ना जो हमने स्टार्टिंग व्हाइट से और ब्लू की कॉम्बिनेशन बनाया था ज्वाइंट करके, उससे शुरू करेंगे और उसको इसको हम इसमें स्ट्रिप को डाल देंगे। डालने के बाद में आपने इसे हल्का सा राउंड ज़रूर कर लेना है। हल्का सा जब राउंड हो जाता है ना तो ये इसमें एक डिज़ाइन जैसी बन जाती है। अब आपको करना क्या है, एक को छोड़ना है और दूसरे में से निकाल लेना है। एक छोड़कर और दूसरे को निकाल लीजिए। इसी तरीके से आपको इसे पूरा करना है। एक को डालना है और एक में से निकाल देना है। देखिए इस तरीके से, है ना, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ। देखिए इस तरीके से मेन प्रोसेस यही है, लेकिन मैं आपको बहुत सिंपल तरीका बताने वाली हूँ। अब आप क्या कीजिए, आप ना इसको पूरा को फैला लीजिए किसी भी चीज़ पर, टेबल पर, ज़मीन पर, जहाँ पर भी आप इसे बनाने में कंफर्टेबल हो। इस तरीके से जब आप बनाएंगे ना तो इतना ज़्यादा और अमेजिंग और इतना ज़्यादा सिंपल हो जाएगा कि वो चुटकियों में बन जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप जब डालेंगे ना तो आप इजीली देख पाएंगे हमें किस में डालना है और किस में से निकालना है। तो देखिए इस तरह से एक को छोड़िए और एक दूसरे में से निकाल दीजिए। इसी तरीके से आपको पूरा राउंड, और फिर बाद में ना नीचे की तरफ प्रेस कर दीजिए ताकि ये एंड तक चली जाए पूरी पट्टियाँ पूरी एंड तक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना जब हम इसे उठाएंगे ना तो ये फिर से बाहर की तरफ आने का प्रयास करती हैं, क्योंकि पॉलीथीन है, पॉलीथीन बहुत ईजिली खिसक जाती है। इसीलिए आप इसको नीचे की तरफ प्रेस करते चलिए और एक को उठाइए और नीचे वाले को दबा दीजिए, और जो पहले दबाया था उसे अब उठा लीजिए और जो उठाया था उसे दबा दीजिए। सेम इसी तरीके से आपको ये पूरा राउंड 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 कर देना है, और ये तरीका बहुत ही ज़्यादा आसान है। अब आप लोग बोलेंगे हम तो ये जब बना रहे हैं तो ये तो बिल्कुल फ्लैट हो जाएगी, किस काम में आएगी? आप देखिए तो सही, बहुत ही अमेजिंग चीज़ बनने वाली है। ना तो ये फ्लैट होने वाली है और आपकी बिना मेहनत के इतनी प्यारी, इतनी सुंदर, इतना अमेजिंग आइटम बनकर तैयार हो जाएगा जिसमें आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होने वाला है। तो इसी तरीके से मैं इसको पूरी को तैयार कर रही हूँ। तो देखिए मैं पहले इसे हाफ तैयार करके आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से लगने वाली है ये। तो जब हमने इसको एक एक पट्टी रखा है तो आप देख पा रहे हैं एक व्हाइट लाइन आ रही है, एक ब्लू लाइन आ रही है, एक व्हाइट आ रही है, एक ब्लू आ रही है, और उसमें ऑटोमेटिक अपने आप डिज़ाइन बनती जा रही है। अगर आप सेम तरीके से नहीं जॉइंट करेंगे ना तो आपका जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल क्लियर नहीं आएगा। आप देखिए कितना प्यारा डिज़ाइन खिल कर आ रहा है ना। तो इसी तरीके से जब आप पट्टियाँ जॉइंट करें तब ध्यान रखिएगा कि आपने पट्टियाँ किस तरीके से जोड़नी है। अब फिर से मैं इसको स्टार्ट करूँगी, मैंने आपको डिज़ाइन दिखाया, इसी तरीके से पूरा इसको मैं एंड तक कर लेकर आऊँगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और मुझे कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पर ना हमने जो 2 कलर की पट्टियाँ जोड़ी थी वो ऑलमोस्ट हमारी एंड होने वाली हैं। इस तरीके से जब हमने एक एक करके हमने जोड़ा था, एक वाइट एक ब्लू, एक वाइट एक ब्लू, वो हमारी एंड होने वाली हैं। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारी ये वाइट वाली एंड खत्म हो जाएगा इसका, तो इसमें हम वाइट नहीं जोड़ेंगे। अब इसमें जो हमने सिंगल ब्लू वाली पट्टियाँ ली थी ना उनको इसमें हम जोड़ देंगे, जिससे कि ये डिज़ाइन और भी ज़्यादा निखर कर आएगी। तो जैसे ही वो ब्लू खत्म हुई थी फिर मैंने वाइट को जोड़ लिया है। अब इसमें हम वाइट के साथ इसका एंड कर देंगे। तो जैसे ही आपकी ब्लू वाली 4 पट्टियाँ खत्म हो जाए ना फिर से आप वाइट जोड़ लीजिए, एंड में हम ब्लू कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर दोबारा से वाइट कर ली है, और अब देखिए इसी तरीके से मैं पूरी ऑलमोस्ट हमारी बनकर तैयार होने वाला है आइटम, और इसको हम पूरा फिनिश करेंगे। तो इसको बनाना देखिए बच्चों का खेल है। अगर आप बच्चे हैं आपके घर में तो आप उनको दे देंगे ना तो वो भी इसको झटपट से बनाकर तैयार कर देंगे। अब आपको लग रहा होगा कहीं ये पैरदान तो नहीं है। भाई पैरदान होगा तो इस पर तो खिसक ही जाएंगे, किस काम का ये पैरदान नहीं है ये।
आप देखिए पूरा वीडियो को, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ बनाकर तैयार की है, जिसमें आपने ना ग्लू गन का इस्तेमाल किया, ना सिलाई की, ना बुनाई की, कुछ नहीं किया, सिर्फ कैंची चलाई है और हाथ चलाए हैं बस। तो ऐसे तो काट पीट कर हम चुटकियों में आइटम बनाकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए आपको फेविकॉल, फेविक्विक कुछ भी नहीं लेना है, सिर्फ आपको पॉलीथीन चाहिए और इस तरह के डिस्पोजेबल कंटेनर चाहिए। तो देखिए हमारी ये वाइट वाली भी जो थी ना, वो भी एंड होने वाली है। अगर कहीं पर लग रहा है कि वाइट वाली जो है ना वो मोटी पॉलीथीन है, तो अगर कहीं पर लग रहा है आपको फैली फैली सी हो रही है, तो वहाँ पर ना उसे राउंड कर लीजिए, थोड़ा पतली हो जाती है राउंड करने की मदद से। तो देखिए हमारी पूरी एंड हो गई है। अब मैं इसको इसके अंदर इंसर्ट कर दूंगी। अब इसको उठाकर हम थोड़ा सा इसको इस तरीके से फैला देंगे। अब ये हमारी एक प्यारी सी सुंदर सी बास्केट बनकर तैयार हो गई है, जो थोड़ा खुले तरीके की होती है। इसमें ना आप ढेरों सब्जियां रख लेंगे, आप अदरक वगैरह रख सकते हैं, मिर्ची रख सकते हैं, नींबू रख सकते हैं, और इसमें बहुत सारे, अगर कुछ नहीं है आप अपने बच्चों को दे दीजिए, उनकी स्टेशनरी का सामान रख सकते हैं इसमें। और अगर आप चाहे तो अपनी ड्रेसिंग टेबल पे रख सकते हैं, जिसमें आप अपना कॉस्मेटिक आइटम रख सकते हैं। अब देखिए इसमें हमने कुछ भी नहीं किया है ना, जो पॉलीथीन और जो हम डब्बे फेंक देते हैं उसका हमने रीयूज़ कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ब्लू कलर का इस बीच में पॉलीथीन या कुछ भी कपड़ा चिपका सकते हैं, या फिर इस तरह से डोरी लगा सकते हैं, लेकिन मुझे ये सब कुछ नहीं करना है, मुझे सिंपल रखनी है। आप चाहे जैसे यूज़ में ले सकते हैं इसको, चाहे फ्रूट्स बास्केट बना लीजिए। देखिए बहुत सुंदर लगती है इस तरह की जो चौड़ी वाली बास्केट्स होती हैं ना, जो कम गहरी होती हैं, चौड़ाई में ज़्यादा होती हैं। तो मुझे पर्सनली ये बास्केट बहुत ज़्यादा अच्छी लगी है। अगर आपको भी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट कर बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। तो देख सकते हैं मैंने इतना सारा आइटम रख लिया है, और किसी भी एंगल से आपको नहीं लगेगा कि ये बास्केट हल्की है। चाहे तो आप इसमें हैंडल भी लगा सकते हैं, और चाहे तो आप इसे ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में।